बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत अली गोंदल, नेशनल डेवलपमेंट मैनेजर, पावर क्रॉप साइंसेज। आज काश्तकार भाइयों को गंदम की फसल में घास नुमा जड़ी बूटियों के तदारक के मतलब कुछ मालूमात देना चाहूँगा। जैसा कि मेरे काश्तकार भाई जानते हैं कि गंदम की फसल में दो तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, चौड़े पत्ते वाली और दूसरी घास नुमा जड़ी बूटियाँ, जिन्हें हम नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं। नोकीले पत्ते वाली या घास नुमा जड़ी बूटियों में दो किस्म की जड़ी बूटियाँ बड़ी नुमाया होती हैं, एक दुम्बी सीटी और दूसरी जंगली जाई। और इन पौधों की शक्ल, इन जड़ी बूटियों की जो शक्ल है वो गंदम के पौधों से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इब्तदाई स्टेज पर हमें उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और वक्त के साथ साथ जैसे उनकी अफजाइश ज़्यादा होती है तो वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और एक ख़ास मरहले पर आके जब फसल बड़ी होती है तो वो गंदम की फसल या उनके पौधों से भी बड़ी नज़र आती हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ निस्बतन गंदम के पौधे से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। और तो हर किस्म की जो खुराक है, जिसमें ज़मीन से जो हम मसनूई खाद डालते हैं या ऑलरेडी ज़मीन में पड़ी हुई है, या दूसरी जो कुदरती अवामल है जिसमें हवा है, रोशनी है, उनमें भी वो अपना हिस्सादार बन के गंदम के पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, जिससे हमारी पैदावार में 50% तक जो है ना वो कमी हो सकती है। और इसके अलावा इनके बीज जो हैं पैदावार में शामिल होकर उसकी क्वालिटी और को भी ख़राब करते हैं, जिससे मार्केट में उसका रेट भी हमें अच्छा नहीं मिलता। लिहाजा काश्तकार भाइयों को चाहिए कि घास नुमा जड़ी बूटियों के तदारक के लिए अगर बार वक्त वो इक़दामात करेंगे तो उनसे छुटकारा हासिल करके पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। पावर क्रॉप साइंसेज काश्तकार भाइयों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम सुपर क्लियर है, 75% WG, जिसमें जो सल्फोसल्फ्यूरान केमिकल है इसमें, और ये एक जदीद ग्रुप सल्फोनाइल यूरिया से ताल्लुक़ रखता है, और ये सरायत पजीर जड़ी बूटी मार दवा है और तमाम घास नुमा जड़ी बूटियों को इंतहाई मौसर तरीके से ये कंट्रोल करता है इसमें। और ये अपना असर जो है पत्ते के ज़रिए और जड़ के ज़रिए मुकम्मल करता है, जिसकी वजह से इसका दोहरा असर होने की वजह से इसमें ज़्यादा मौसर है। इसके अलावा जो सुपर क्लियर है, इसमें दूसरा हमने एडजुवेंट भी शामिल किया है। 13.5 ग्राम जो है वो सल्फोसल्फ्यूरान इसमें वो 750 ग्राम जो है पर केजी के हिसाब से शामिल है, और इसके लिए हमने इसके साथ इसके पैक में 200 मिलीलीटर एडजुवेंट भी दिया गया है। एडजुवेंट जो है ना वो एक सर्फेक्टेंट के तौर पे शामिल किया गया है, उससे जो दवा है, जो जड़ी बूटी मार जहर है, उसका असर बढ़ जाता है। उससे जो है ना पौधे के साथ चिपकने की सलाहियत बढ़ती है, और वो ज़्यादा देर तक अपना असर कायम रखता है। लिहाजा जब आप स्प्रे करेंगे तो 13.5 ग्राम जो जहर है उसको और साथ 200 मिलीलीटर जो है एडजुवेंट है उसको भी शामिल करेंगे। और क्योंकि जितनी नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं जैसे दुम्बी सीटी या जवी है, इनका उगाव ज़रा देर से मुकम्मल होता है। हमारी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ तो पहले पानी के बाद ही उग पड़ती हैं, जबकि नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों का उगाव 40-45 दिन तक जारी रहता है। लिहाजा मेरी सिफारिश यह है कि आप सुपर क्लियर का जो दुम्बी सिटी और जवी के लिए जो आप स्प्रे करेंगे वो दूसरे पानी के बाद करना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो इसमें एहतियात ये करनी है कि जब आप हैंड स्प्रेयर से करें या पावर स्प्रेयर से करें, एक तो मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और ताकि जो है ना वो मौसमी असरात से जो जड़ी बूटी मार दवा है उसके असर में कमी ना आए। लिहाजा स्प्रे करने से मौसमी हालात को जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसका जो महलूल बनाएंगे आप, 13.5 ग्राम जो इसमें ज़हर दिया गया है उसको पानी में हल करेंगे, और स्प्रे करने से पहले आप फसल की जो कैलिब्रेशन जो है वो मशीन की करेंगे कि आपके 1 एकड़ में कितनी मशीनें जो है पानी की लगेंगी। उस हिसाब से आप उतने गिलास पानी जो है उस 13.5 ग्राम
کو اس میں حل کر دیں گے، اور ساتھ ہی ارجوٹ 200 ملی لیٹر ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور فی ٹینکی جو ہے اتنی دوا جو ہے اتنے گلاسیاں بنا کے اس میں شامل کرتے جائیں گے ہر ٹینکی میں، اور پھر اس کو جو ہے نا سپرے کریں گے۔ اور سپرے کے لیے آپ نے ٹی کٹ فوارہ جو جڑی بوٹیوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے وہ اس سے سپرے کرنا ہے، تاکہ جو ہے نا کسی جگہ پہ ڈبل سپرے نہ ہو، اور اس سے جو ہے یونیفارم تمام فصل پہ ایک جیسا سپرے ہو جائے۔ اگر میرے کاشتکار بھائیوں آپ سپر کلیئر کا سپرے جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے اس میں ارجوٹ بھی شامل کرنا ہے، اور آپ نے اس کو دوسرے پانی کے بعد جب تمام دمبی سٹی اور جنگلی جائی زمین سے نکل آئے اس وقت سپرے کریں گے تو انشاءاللہ وہ 100% تک کنٹرول ہو جائے گی۔ اور اس میں ہماری جو پیک ہے وہ 13.5 گرام میں پاور کراپ سائنسز کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے جو پاور کراپ سائنسز کے ڈیلر ہیں پاور پوائنٹ سے دستیاب ہے، وہاں سے آپ لے کر اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ میرے کاشتکار پہلے پانی کے بعد اس کو تر و تر میں دیگر دوائیوں کے ساتھ اس کو سپرے کر دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر جو تھوڑی بہت دمبی سٹی یا جنگلی جائی زمین سے نکلی ہوگی وہ تو کنٹرول ہو جائے گی، لیکن جو بعد میں ابھی جو مکمل جس کا ہوا مکمل نہیں ہوگا وہ بعد میں نکلے گی تو پھر اس پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا دوسرے پانی کے بعد سپر کلیئر دمبی سٹی اور جبی کے کنٹرول کے لیے آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے، اور جیسے میں نے ہدایات دی اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو دمبی سٹی اور جائی جو ہے کنٹرول ملے گا۔ شکریہ۔